अच्छा जी, डियर पेरेंट टीचर, हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि सामने हैं हमारे बड़ी ये और ये छोटी ये हैं, ये इनकी आदि अशकाल हैं। ठीक है, आप देखें आदि अशकाल, आप भी उर्दू अगर बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आदि अशकाल आपने देखा एक ही जैसी होती हैं, लेकिन बड़ी ये और छोटी ये अगर आप हमारा फोनिक्स प्रोग्राम फॉलो करें तो इनकी फोनेटिक साउंड यानी इनकी आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। देखिए, बड़ी ये की आवाज़ होती है ए और छोटी ये की आवाज़ होती है ई। ठीक है, ये हमारे फोनिक्स प्रोग्राम में हमने इसके पीछे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनका मसला क्या है, इनकी आदि अशकाल होती हैं एक जैसी, और हमारे बच्चों को जब हम ये ऐसे अल्फाज जिनमें आदि अशकाल इस्तेमाल होती हैं तो हमें बताने में बहुत मुश्किल होती है कि आपने यहाँ क्या आवाज़ निकालनी है, यहाँ क्या आवाज़ निकालनी है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये है, ये देखें, ये क्या है, ता, ये क्या है, ए ल तेल है ना। यहाँ देखें आदि ये की आदि शक्ल है, ठीक है, और ए की आवाज़ निकाल रहा है। यहाँ क्या है, ता, ये क्या है, ई, ये देखें, ये क्या आवाज़ है, ई। ठीक है, ई, ये आदि शक्ल यानी ये ई की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, तो लेकिन आदि शक्ल एक जैसी है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, अच्छा, अगर आप नोटिस करें जो हमारे अल्फाज जिसमें ये बड़ी ये की आवाज़ निकालते हैं, ए की आवाज़, ये देखें यहाँ पे आपकी जेर नहीं है, जेर जहाँ पे ई की आवाज़ निकालता है वहाँ ये लफ्ज़ के नीचे जेर होता है। ये देखें, ये लफ्ज़ के नीचे जेर होता है। अच्छा, अगर हम बच्चों को ये बताएं आपने च ई और इसको ये जो छोटी आदि शक्ल है, बड़ी है छोटी है कि आदि शक्ल, इसको आपने साइलेंट रखना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। ठीक है, तो ये बच्चे छोटे मॉन्टेसरी के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मसला ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व, इसी तरह ये देखें, ये आपके पास ये लफ्ज़ है जीत। ठीक है, जीत में ये देखें जीम के नीचे, ये जीम के नीचे इसका रंग रेड करते हैं, जी, जीम के नीचे जेर है। ठीक है, ये जो आदि शक्ल है छोटी ये की, ठीक है, ये इसको हम आदि शक्ल कहते हैं। यहाँ पे हम बच्चों के देखें ज ई जी, इसका क्या बना, ये साइलेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फोनिक्स प्रोग्राम है, ये बच्चों को बताओ जी ये साइलेंट का ई की आपने पढ़ना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसका हल क्या है, इसका हल ये जनाब कि हम बच्चों को बताते हैं ये है आवाज़ ए। ठीक है, जैसे आपने पीछे लफ्ज़ पढ़ा ए, और ये आवाज़ है ई, लेकिन अगर हम इसके नीचे यूँ हम बच्चों को बताते हैं, जब मैं ये नीचे आपको ये जेर नजर आएगी, ये छोटी लकीर नजर, आपने क्या साउंड करना है, ई, यहाँ क्या साउंड है, ए, यहाँ क्या साउंड है, ई। ठीक है, तो ये देखें एक ही जैसी शक्लें, सिर्फ एक जेर लगाने से आवाज़ तब्दील हो जाएगी। अब इसको टेस्ट करते हैं जनाब, आया हमने ये टेक्निक हमारी। अच्छा, ये देखें, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, यानी टाइम बीइंग है, उर्दू के ग्रामर्स को हम टिल्ट कर रहे हैं बच्चों की आसानी के लिए। ठीक है, जब बच्चे ये आसानी से सारा पढ़ लेंगे, रवा हो जाएंगे, हम दोबारा उर्दू ग्रामर के रूल्स पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम ये टेस्ट करते हैं अपनी आवाज़ ए और ये ई आवाज़ टेस्ट करते हैं जनाब, क्या हमने ठीक किया। अच्छा, ये हमारे पास एक लफ्ज़ आ गया, ठीक है जी, क्या बना, जो। ठीक है, और ये क्या आदि शक्ल है, बड़ी ये की ए, और क्या बना, ब, जेब, है ना। अब यहां चलते हैं जनाब, ज। ठीक है, ये लफ्ज़ मुख्तलिफ है, यहां क्या आवाज निकल गया, ई, और आगे क्या है, प, जीब। तो आपने देखा एक छोटी जेर लगाने से, जेर इस जगह से यहां शिफ्ट करने से हम बच्चों के मसला इस मामले में हल कर सकते हैं जहां आदि अशकाल है। आगे चलते हैं, एक और टेस्ट करते हैं जनाब, ये देखते हैं, ये देखें, ज। ठीक है, ये क्या आवाज है, यहां जेर नहीं लगी, बच्चों को बताएं नो दिस इज ए, ज एल, जेल, है ना। और यहां क्या है, च, और यहां क्या है, ई, ल, चील। तो आप यहां नीचे ई लगा दें, यहां भी नीचे, ताकि आप लगा दें। आप भी एज ए पेरेंट टीचर कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसे अल्फाज नजर आए, आपको आवाज़ मुख्तलिफ नजर, आप नीचे जेर लगा के बच्चों को बता सकते हैं कि आपने यहां पे ये आवाज़ निकालनी है। तो हमने क्या किया, ये आवाज़ हुआ ए और ये आवाज़ हुई ई, इसलिए हम वो सारे अल्फाज जिनमें ए आता है बच्चों को पहले पढ़ाते हैं गाइल्स फोनिक्स प्रोग्राम में, और जिनमें ई आता है वो बाद में पढ़ाते हैं, ताकि हम ये आसानी से इसको कैटर कर सकें। हमारा यूट्यूब पे पूरा कोर्स अवेलेबल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या डिटेल में पूरे कोर्स की वीडियो लिस्ट अवेलेबल होगी, अगर आप उसको रेफर करना चाहें। उसके अंदर प्रोग्राम है, लेसन वाइज आप उसको फॉलो करके इसके डिटेल्स सारे वर्ड देख सकते हैं और बच्चों की इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको शेयर करें बाकी वालिदैन के और टीचर्स के साथ भी, सबकी आसानी के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।